नमस्कार। आज के इस विशेष प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी धरोहर स्थल की सुरक्षा केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती? मॉड्यूल 1 के उपभाग 1.4 में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि धरोहर संरक्षण में पूरे ग्राउंड स्टाफ की सामूहिक भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी धरोहर स्थल पर सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी, उद्यान कर्मचारी और अन्य सहयोगी स्टाफ मिलकर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। इसे एक मजबूत जंजीर की तरह समझिए। यदि जंजीर की एक कड़ी कमजोर हो जाए, तो पूरी जंजीर प्रभावित होती है। ठीक इसी प्रकार, यदि कोई एक कर्मचारी लापरवाही करता है, तो पूरी धरोहर को नुकसान पहुंच सकता है। धरोहरों के लिए खतरे हमेशा बड़े नहीं होते। कई बार छोटे छोटे कारण भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी प्राचीन दीवार पर नाम लिखना या खरोंच करना उसके मूल स्वरूप को प्रभावित कर सकता है। दीवारों और कोनों में जमा धूल, नमी और काई समय के साथ संरचना को कमजोर कर सकती है। इसी प्रकार, दीवारों के बीच उगने वाले छोटे पौधे और उनकी जड़ें धीरे-धीरे पत्थरों में दरारें पैदा कर सकती हैं। इसीलिए सतर्कता और समय पर कार्रवाई बहुत आवश्यक है। यदि किसी कर्मचारी को कोई समस्या दिखाई दे, तो उसे तुरंत संबंधित टीम या अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। यही प्रभावी टीम वर्क है, जो हमारी धरोहरों को सुरक्षित और सुंदर बनाए रखने में मदद करता है। जब सुरक्षा, सफाई और उद्यान स्टाफ एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करते हैं, तब धरोहर स्थल अधिक सुरक्षित रहता है। याद रखिए, यह बात हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। धरोहर संरक्षण केवल अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित जिम्मेदारी नहीं है। पूरा परिसर हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। आइए आज की मुख्य बातों को दोहराते हैं। छोटी लापरवाही भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। समय पर सूचना देना और टीम वर्क बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक कर्मचारी धरोहर संरक्षण की मजबूत कड़ी है। अब एक छोटा सा प्रश्न, क्या आप अपने कार्य को केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हैं या पूरी टीम के साथ मिलकर धरोहर संरक्षण का दायित्व भी निभाते हैं? इस पर अवश्य विचार कीजिए। धन्यवाद। इस सत्र में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। अगले उपभाग 1.5 में हम प्रोफेशनल अनुशासन, संवाद कौशल और व्यवहार संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे।